उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का हेड 22 दिसंबर 2024 को कराया था। हम लोग प्रोविजनल आंसर की के थ्रू समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं सेकंड पेपर में 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर अपना होता है। तो प्रोविजनल आंसर की दे दिया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। हम लोग उसी के हिसाब से देखेंगे अपना आंसर। कुशासन का संधि विच्छेद, कुश प्लस आसन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सात्यबोधक क्रिया है? तो लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ अनेकार्थी शब्द है, हमें मैच करना है। अली का भौरा और कोयल होगा, आली का सखी और पंक्ति होता है, सीखी का मोर और पर्वत होता है, शेष का शेषनाग या बचा हुआ। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ संधि नाम है। नदीश्वर, नदीश्वर में दीर्घ संधि है, महोत्सव में गुण संधि है, मतैक्य में वृद्धि संधि है और पित्रादेश में यण संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्ध वाक्य हमें निकालना है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला नहीं होती है, ये सही आंसर होगा। एक को हटा देंगे तो गुलाब की माला खरीद लेना, ये सही है, इसलिए ये गलत है, हमें गलत निकालना था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में प्रत्यय है पूजनीय। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, यहाँ पर तद्भव तत्सम और देशज दिया जा रहा है। इसमें योग रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ भी हो सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव तत्सम देशज और विदेशज हमें सब देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑप्शन सी को दिया है। जब फाइनल आंसर की इसका आएगा तो सीसेट में भी जिस तरह से पेपर 1 में भी 2 से 3 क्वेश्चन श्योर है कि डिस्प्यूट रहते हैं और उनका फाइनल आंसर की में सुधारा जाता है। अभी हम लोग प्रोविजनल आंसर की के थ्रू देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और चयन करना है कि इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। तो एक में नहीं हुआ है, जबकि विद्वान का सर्वत्र आदर होता है इसमें हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का हमें चयन करना है, तो इसमें अष्टावर्क इकलौता संहार व मनः कामना ये एक सही है और तदुपरांत निषाद प्रतिशशाया और निरस ये सही मैच कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फारसी का शब्द है, आदमी जो है वो फारसी का शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हमें निकालना है। दुर अवस्था जो है ये शुद्ध शब्द हमें दिख रहा है। नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, तो ऐहिक का दैविक नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग ही ऐश्वर्य का गलत दिया है, ऐश्वर्य ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये कुछ कुछ दिखने को हमें मिलती है। खैर इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही है? तो संकीर्ण का विस्तृण सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग हमें करना है। कुवलय और ताम्रश ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 18, एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उनके पर्यायवाची शब्द है। मधु का मतलब मधु का पर्यायवाची जो है कुसुम, मासर, माधव और ऋतुराज होगा। ब्राह्मण का भूसुर, भूदेव, अग्र, जन्मा, सुगंधी का सुवास, सौरभ और सुरभि होगा। पत्नी का अंगना, कांता और बासा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ है मनुष्य जीवन नाशवान है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, तबले की बला, बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ है अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। यहाँ पर गद्यांश है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक का उत्तर हमें देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर जो है इस गद्यांश पर बेस्ड है। जब इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग आंसर कुछ इस तरह से पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, साक्षी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता, तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि दुनिया की असली ताकत कौन होता है, तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी, काफी मोटिवेटेड ये गद्यांश है, इसको पढ़ना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते, तो अपने उद्देश्यों की। साधारण शब्द का पर्याय सामान्य हो जाएगा। साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। 2 येट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट, तो एवरी वन ऑफ द बॉय इन द प्लेग्राउंड, इसको चेक करना होगा। एवरी की जगह पर नीदर यहाँ पर बेहतर विकल्प हो सकता है। नीदर वन ऑफ द बॉय वाज इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर देखना होगा कि इसका क्या किया जा रहा है। फिलहाल इसका आंसर बी दिया गया हुआ है, एवरी। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ही इज टू रिच टू स्टार्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एंटोनिम्स अर्थात की जो अपोजिट वर्ड है ग्लूमी का, वो चेयरफुल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी अपोजिट मीनिंग अर्थात की एंटोनिम्स निकालना था। इनडिस्क्रिट का प्रूडेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज नॉन एज कैलीग्राफी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेस द गिवन स्टेटमेंट। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। पोस्ट स्क्रिप्ट इसको कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सो ओब्लिटेरेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सही है स्पेलिंग इसका। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड आउट द सिनोनिम्स फॉर द सिनोनिम्स, हमें रिमोर्स का सिनोनिम्स निकालना है, तो रिग्रेट इसका हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, हु हैज कट द ट्री, तो इसका पेसिव फॉर्म जो है बाय हुम हैज द ट्री बीन कट, इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज इनटू डायरेक्ट, इस स्पीच में हमें करना है आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा आई आस्क हिम हाउ ही न्यू दैट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो इडियम्स दिया हुआ है टू इंड इन ए स्मोक, इसका मीनिंग जो है टू हैव नो रिजल्ट, टू कम टू नथिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स ब्लो वंस ओन हॉर्न, सो इसका हो जाएगा टू बूस्ट अबाउट वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंडिंग द पंक्चर इन अ साइकिल ट्यूब, सो इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, रिमूव टायर एंड ट्यूब एंड डीप इन वाटर टू चेक, दूसरा हो जाएगा मार्क द स्पॉट एंड अप्लाई पंक्चर मेंडिंग मटेरियल, यहाँ पर पंक्चर बनाने का स्टेज बताया गया है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन यहाँ पर समस्या ये था कि इस क्वेश्चन को पढ़ना था, तब हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते, 2 4 1 3 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, वी एडेप्ट आवर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक 5 जो है इस पेसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। लीडरशिप स्टडीज इन एन emerging discipline and the concept of leadership will continue to change. Leadership role is defined as an influence among leaders and followers who want real change and outcomes that reflect their purpose shared by the leaders and their followers. यहाँ पर लीडर्स और उनके फॉलोअर्स के बारे में बातें कही गई हैं, काफ़ी ये भी मोटिवेटेड पैसेज है। सो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज इज एक्सेप्शनल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीडरशिप स्टडीज इज एन emerging discipline मींस लीडरशिप स्टडीज इज एन इवॉल्विंग डोमेन ऑफ स्कॉलरशिप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शन, शो मूवमेंट टुवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन का मतलब लोर होता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का मेन थीम जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाउ मैथ्स का क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। x + 1 / x = 2 है, तो इसका वैल्यू 2/5 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गिवन HCF जो है 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया गया है, तो हमें फाइंड LCM करना है 306 और 657 का, तो इसका सही आंसर 22338, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये बार वाला क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन सिंपल सी बात है, 235 - 2 डिवाइडेड बाई 990, जितने पर बार होता है उतने पर हम लोग उतना 9 लिखते हैं, जिस पर बार नहीं होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 233/990 आ जाएगा। जो यहाँ पर ओजाइव है, कर्व्स फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट मीडियन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओजाइव और मीडियन का यहाँ पर जो करेक्टर है वो दिया गया हुआ है। इफ द पॉइंट ऑफ 1x 52 and 95 आर कोलिनियर, द वैल्यू ऑफ x इज, इसका वैल्यू जो है जैसे कि x का वैल्यू कितना होगा, तो -1 इसका सही आंसर आ जाएगा। जब हम लोग इस x एक्सिस और y एक्सिस पर इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। हाउ मेनी ट्रेंगल्स इस पिक्चर में कितने हैं, तो 11 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस रेडी को हम लोग 100 से यहाँ पर फिल करेंगे, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ₹196 is distributed in 300 children. If girls gain ₹1 and boys 50 पैसे, so then what is the number of boys? तो 208 लड़के होंगे, तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोग सॉल्व बाद में करेंगे, अभी आंसर की देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो फैक्टर है वो हमें 2x³ - 7x² - 5x + 4 दिखेगा। 13 इज रिलेटेड जो है 2190 से उसी तरह से जैसे कि 14 27 37 से रिलेटेड है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। एक वृत्त में यदि त्रिज्या दोगुनी करफल जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर जो x और y का वैल्यू है वो 18 और 7 हो जाएगा। यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से किसमें मान परिवर्तन नहीं होगा, तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं होगा, जबकि बहुलक माध्य और माध्यक का जो है वो मान चेंज हो जाता है। यदि वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, डिवाइडिंग करना है, इसका सही आंसर -136/27 आ जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 130 डिग्री होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग चूंकि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है सीरीज को, तो हम लोग इसको फिर जैसे 3 6 7 9 10 इस तरह से करेंगे, तो ये सीरीज ही हम लोगों को गलत दे रहा है कि 11 वैल्यू नहीं आएगा। वैसे इसका आंसर 5 दिया जा रहा है, जो कि गलत हमें दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। इन पूर्णांकों की संख्या जो है यहाँ पर क्या होगा, तो 2 इसका सही आंसर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और सेल्फ से कटते हैं, और किसी अंक से वो नहीं कटते हैं। तो 997 जो है वो केवल 1 से और खुद के नंबर से कटता है, अर्थात उसमें डिवाइड किया जा सकता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि 996 2 से डिवाइड होगा, 998 2 से डिवाइड होगा, 999 जो है ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर इसका सेट का मान निकालना था, इसको नल कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पाई को सर्वप्रथम किसने गणना किया था, आर्किमिडीज ने किया था। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है आर्यभट्ट लगाए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, आर्किमिडीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 12,000 रुपये आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10% आएगा हमारा। द फैक्टर ऑफ एक्सपेंशन, इसको हम लोग एक
ए प्लस बी क्यू और ए माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर भी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको तोड़कर इसका आंसर सही जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर 20 इसका सही आंसर है। 33.33% जो है वो बढ़ेगा। एक आदमी अपनी आधी यात्रा जो है वो 4 घंटे हो जाएगा पूरा, इसका एवरेज जब हम निकालेंगे तो। और एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 तथा शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या 18 से 23 है। इस सेट में समुच्चयों की संख्या 8 होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है? तो आइकोनिक मेमोरी, प्रतीकात्मक स्मृति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार की मानसिक विन्यास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्यों द्वारा अधिकतर समय अपने साथ दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हम दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, अर्थात कि हम लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की प्रक्रिया गुणारोपण कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति पसंद की परस्परता कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो एंकरिंग पूर्वाग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 4 बुनियादी मूल संप्रेषण कौशल दिए गए हुए, इसमें से हम लोगों को चुनना है, 8 दिए हुए हैं। इसमें जो है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल जो है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, ये हो जाएंगे बेसिक कम्युनिकेशन के स्किल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा शैली जो है वो इंटरपर्सनल कंटेक्स्ट के संदर्भ को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, 200 व्यक्तियों में 90 लोग ये चाय पीते हैं, तो कितने लोग नहीं पीते हैं कुछ भी, चाय या कॉफी? 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। कांस्टेबल को 91, तो स्टेबल को हम लोग 59 लिखेंगे। यहाँ पर जब हम लोग इसको करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। कौन भिन्न है? तो फाटक, दरवाजा, खिड़की एक तरह से है, मेज अलग है, ये हो जाएगा। जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है वैसे ही फोटोग्राफ फ्रेम से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, जब 2 व्यक्ति साथ में होते हैं तब उनमें से जो देह भाषा के संदर्भ में अधिक रिलैक्स व शांत दिखता है, इसका मतलब है कि वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का होता है। जबकि इसका आंसर जब उपयुक्त में से सभी दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। वैसे हो सकता है कि यूपीपीएससी जो है वो फाइनल आंसर की में इसको सुधार ले, वैसे अभी फिलहाल इसका आंसर बी दिया जा रहा है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म, ऑफिस ऑपरेशन, स्टडी टीचिंग एंड इंटरव्यू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है? तो किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबरों पर मौसम की रिपोर्ट देना, यह एक मध्यस्थता वाला संचार है, अर्थात कि डायरेक्ट इसमें हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कोई थर्ड पर्सन जो है वो आकर इस न्यूज़ को बताता है। एक नेता की भूमिका आवश्यकता की 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है, तो उसके कार्य के अनुसार, उसके समूह के अनुसार और फिर व्यक्ति के अनुसार, ये 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि लीप वर्ष नहीं है, उसी वर्ष 28 फरवरी को मंगलवार होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ये हो जाएगा। एक अच्छे निर्णय की विशेषता है, क्वेश्चन में से कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है? तो यह व्यवहार्य और प्राप्य है। क्वेश्चन नंबर 95, समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर है वो है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 हमें पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में श्रृंखला का अगला पद जो है वो 131 होगा। क्वेश्चन नंबर 98, नेटवर्क कई लोगों को एक ही समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं का ट्रैक रखा जा सके। अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल स्किल जो है डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 100 में सुमेलित नहीं है, तो पावलोव जो है ये पूर्णाकारवाद नहीं दिए थे, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सीसेट का भी 100 क्वेश्चंस देखा प्रोविजनल आंसर की के थ्रू।